कल पेश होने वाले बजट से कुछ घंटे पहले हम हाजिर हैं आम आदमी की आवाज के साथ। यानी कल लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी रहेंगी कि चिदंबरम के बजट में उनके लिए क्या होगा खास। क्या वो टैक्स स्लैब में बदलाव करेंगे? क्या डीजल और एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी कम होगी, जिसके कारण वो महंगे होंगे और असर सीधे सीधे आपके किचन पर पड़ेगा। निगाह इस बात पर भी होंगी कि चिदंबरम आखिर आम आदमी को राहत देने वाले क्या कदम उठाएंगे। तो देश के आम बजट से प्रतिपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल को क्या उम्मीदें हैं और वो किन किन मसलों को केंद्रीय बजट में शामिल करना चाहते हैं, इसे लेकर जी हिमाचल ने उनसे खास बातचीत की। नेताजी का बजट कैसा हो, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल है। उनसे बातचीत करते बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे खास कार्यक्रम में। और किस तरह से आप देखते हैं केंद्रीय बजट आने वाला है, क्या उसमें ऐसा हो जो जिससे हिमाचल का हित हो? अगर बात करें आपकी सरकार की, तो आपने क्या क्या प्रयास किए थे और किन प्रयासों को जो है आगे जारी रहना चाहिए? मैं समझता हूं कि बहुत अपेक्षाएं हैं लोगों को इस बार का जो बजट आएगा उससे। एक तो आम आदमी जो महंगाई यूपीए सरकार ने 9 वर्षों में लगातार बढ़ाई है, उससे राहत चाहता है। लोगों की आमदनी बढ़े, आवश्यक वस्तुएं सस्ती हों, विशेष करके पेट्रोल, डीजल और खाना पकाने की गैस के दाम कम होने चाहिए, इसके कारण सब कुछ महंगा हो जाता है। और जहाँ तक हिमाचल का संबंध है, हम समझते हैं कि अब दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है, इसलिए हम आशा करते हैं कि जो औद्योगिक पैकेज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने हिमाचल प्रदेश को दिया था, जिसको कांग्रेस सरकार ने बीच में 3 वर्ष पहले खत्म कर दिया, अब उसे 2020 तक फिर से दिया जाए ताकि यहाँ उद्योग लगे और हिमाचल के नौजवानों को रोजगार मिले। मैं ये भी चाहता हूँ, जो हमने बार बार मांग की है कि हिमाचल रेजिमेंट नहीं तो हिमालय रेजिमेंट की स्थापना की जाए, ताकि हिमाचल के नौजवान उसमें भर्ती हो सके और पहाड़ी क्षेत्रों के नौजवानों को उसमें रोजगार मिले। हम ये भी चाहते हैं कि स्पेशल पैकेज हिमाचल प्रदेश को इस बजट में केंद्र सरकार दे, क्योंकि अन्य राज्यों को 40-40 हज़ार करोड़ के पैकेज दिए गए हैं, तो यहाँ भी पैकेज मिलना चाहिए ताकि आर्थिक विकास तेजी से हो सके। सर, एक बात चुनाव के दौरान भी आई थी, सिलेंडर्स को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा रही। कैप्स जो 6 से 9 करने की बात हो रही है। पहाड़ में हम लोगों के पास कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है ईंधन के लिए। आपको लगता है कहीं 9 से 12 करने की जरूरत है इसको? निश्चित तौर पे वैसे भी प्रदेश सरकार ने कहा 3 सिलेंडर अपनी तरफ से देंगे, तो या तो प्रदेश सरकार उस रेट पे 3 सिलेंडर और दे, या केंद्र 6 से बढ़ाकर 12 करे। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो प्रेम कुमार धूमल जी का साफ करना था कि विशेष पैकेज के बिना जो है ये बजट जो है खास नहीं हो पाएगा इस प्रदेश के लिए। वो विशेष पैकेज के साथ साथ औद्योगिक पैकेज को भी रिवाइव करने की बात कर रहे हैं और साथ ही सेना की रेजिमेंट की भी बात कर रहे हैं। संजीव शर्मा, जी हिमाचल, शिमला। तो उधर कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू ने क्या कहा, यह भी सुन लेते हैं। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के युवा अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू, उनसे बातचीत करते हैं। सुखविंदर जी, आम बजट आने वाला देश का, हिमाचल जैसे राज्यों का जितना भी दारोमदार है वो सेंटर के ऊपर टिका रहता है, तो ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष के नाते आप क्या चाहते हैं कि क्या उसमें होना चाहिए जिससे पहाड़ को फायदा हो? हिमाचल राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हमें आशा है कि आम बजट में जो गैस का सिलेंडर है उसकी जो कैपिंग है वो 6 से 9 कर दी जाएगी, क्योंकि पहाड़ों में वृक्ष ज़्यादा होते हैं, स्वच्छ ऑक्सीजन हम पैदा करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पेड़ कम कटे और लोग सिलेंडर का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, तो इसकी कैपिंग 6 से 9 कर दी जाए। रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हमें अधिक पैसा मिलेगा, वहाँ टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस बजट में हम आशा कर सकते हैं कि एक हिमाचल प्रदेश को एक विशेष स्थान मिलेगा। सुखविंदर जी, मनरेगा जैसी योजना हिमाचल में बहुत कारगर सिद्ध हुई और बहुत विकास हुआ, उसमें भी आप चाहते हैं कोई एक्सटेंशन मिले? जैसे बंदरों की यहाँ समस्या आ रही है, एक वो मांग उठ रही है कि उसको भी मनरेगा के तहत लाया जाए, या कुछ और इसमें एक्सटेंशन की बात आप चाहते हैं? बंदरों की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए मनरेगा में यह प्रावधान करने की कोशिश की जाएगी कि उनके माध्यम से
बंदरों को भगाने के लिए कोई चौकीदार रखे जाएं। दूसरा, जो कृषि है उस क्षेत्र में परिवर्तन लाया जाए। कई ऐसे कृषि चीजें हैं जिनके उत्पादन में बंदर उजाड़ नहीं करते, जैसे कि अदरक है, हल्दी है, इन चीजों को बंदर नहीं खाते। हम चाहेंगे कि इसमें भी परिवर्तन लाया जाए और आने वाले समय में परिवर्तन। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनका कहना था कि बजट में वो क्या चाहते हैं। कल एक नए नेता के साथ फिर मुलाकात होगी। संजीव शर्मा, जी हिमाचल, शिमला। खबर सोलन से, जहां पर ट्रेन कार के नीचे आकर एक 22 साल के युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक साहिल चंदेल नाम का ये युवक एक निजी कंपनी में इंजीनियर के पद पर काम करता था। ऑफिस से छुट्टी होने के बाद ये घर जा रहा था। बरसात के कारण उसने छाता ले रखा था। अचानक तेज हवा चलने से उसका छाता हवा में उछला, जिसे संभालने के लिए वह ट्रेन की पटरी की तरफ लपका। साहिल के कानों में हेडफोन भी लगे हुए थे, जिसकी वजह से उसे ट्रेन कार के आने की आवाज सुनाई नहीं दी और वो ट्रेन कार की चपेट में आ गया। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वो मोड़ था, जिसकी वजह से रेल कार के चालक को भी संभलने का मौका नहीं मिला। फिलहाल पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। उनके लड़के का नाम, और वो अपनी ड्यूटी से 8 बजे वापस होकर रेलवे लाइन से आ रहा था और वो फ़ोन पे बात करता हुआ छाते को एक हाथ में पकड़े हुए, एक हाथ में फ़ोन लिए छाते के साथ और जैसे ही हवा आई छाते का झोंका लगा। छाते को बचाने के चक्कर में ट्रेन की चपेट में आ गए। वो ईयरफोन लगाए हुए थे कान पर और ट्रेन अचानक आई और उनका राइट साइड ट्रेन से टकराई और बाहर की तरफ गिरे और इसी दौरान उनके सिर में भारी चोट लगी और उनकी वहीं मृत्यु हो गई एट स्पॉट ही।